एपी क्वेश्चंस में 3 एपी गिवन है, ठीक है। तो ये पहला एपी है, ठीक है। तो एपी फर्स्ट जो दे रखा है वो 1,3। तो ये 1 जो है वो उसका फर्स्ट टर्म है और ये 3 जो है उसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पहला टर्म्स, इसके अकॉर्डिंग जो एपी बनेगा वो क्या होगा, 1 होगा। फिर कॉमन डिफरेंस 3 का है तो नेक्स्ट टर्म 4 होगा, फिर 7, फिर 10, 13, 16, इस टाइप से बनेगा। सेकेंड एपी जो है वो क्या हुआ है, एपी सेकेंड जो है उसका जो फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो इससे एपी जो जनरेट होगा वो 2 होगा। इसमें 5 ऐड करोगे तो 7, फिर 5 ऐड करोगे तो 12 एंड देन 5 ऐड करोगे तो 17, 22, फिर उसके बाद 27। इस तरह का एपी जनरेट हो रहा है। थर्ड एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 का है। तो इसका 3 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आएगा उसका डिफरेंस जो है वो 17 होगा, फिर 24 और इस तरह से 31, ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस जो है वो कितना का है, 3 का। इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना का है, 5 का। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का है, हमारा 7 का है, ठीक है। हम लोग को तीनों में एपी में जो कॉमन होगा इससे एक नया एपी जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले एपी कॉमन टर्म क्या होगा। तो इन दोनों में कॉमन टर्म जो दिख रहा है वो 7 दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म कौन सा है, डिफरेंस कैसे दोनों का जो डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए AP1, AP2, AP3, तो दोनों का AP1 और AP2 से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इससे हमारा 3 और 5, तो एलसीएम जो होगा इसका जो कॉमन डिफरेंस जो AP4 बन रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, D1 इसको ले लेते हैं। तो उसके लिए एलसीएम लोगे, एलसीएम D4 ले लेते हैं, D4 इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम, तो कितना आ रहा है 15। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो हम लोग निकाल चुके हैं, 7 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस कितना का आएगा, 15। तो इससे जो जनरेट होगा वो सीक्वेंस कैसा होगा, 7 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद 15 ऐड करोगे तो 22 होगा, देन 37, 15 और ऐड कर दो, फिर 52 और 67 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इन दोनों एपी का AP5, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा हो रहा है, दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, 17, तो 17 फर्स्ट टर्म हो गया। और ये D5 जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, उसके लिए एलसीएम लोगे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 5 का, और इसका कॉमन डिफरेंस 7 का है। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 35, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 35। अब इससे जो एपी जनरेट होगा वो 17 फर्स्ट टर्म 17, ठीक है। फिर 35 ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 52, और फिर आप 35 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 87 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से जो फाइनल एपी जो बन रहा है इसका फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, देखो ये कॉमन टर्म, पहला कॉमन टर्म ये आ रहा है, और इन दोनों का जो है अब नया जो एपी आएगा, फाइनल एपी, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा डी जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ, देखो इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 15 का है और इसका कॉमन डिफरेंस 35 का है। तो 15 और 35 का एलसीएम लिया, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम जो आता है 105, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म 52 और एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 52, और एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है हमारा, इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 105 का आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, AP ऑफ A कॉमा D से। तो A की वैल्यू 52 है, D की वैल्यू 105 है। तो A प्लस डी आपसे पूछा है, तो A प्लस डी की वैल्यू 52 प्लस 105 लिखोगे, डैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 157। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो कितना होगा बेटा, 157। तो 157 इज द करेक्ट।